लेकिन याद रखना 1 लाख रुपया जब मिला तो मेरा दिल फूल गया कि वाह, और मेरे मन में हुआ कि आज मेरा भाग्य पलटा खा गया। 50,000 मुझको मिले, 50,000 मेरा मित्र सेठ गिरधारी लाल लिया। लेकिन सेठ गिरधारी लाल ने कहा कि मेरे मित्र, तुमने बंबई की कभी सैर नहीं किया है, आज तुम्हें बंबई दिखाऊंगा। मैंने कहा मित्र, बंबई में ग्रह काट रहते हैं, जेब कट जाती है, मुश्किल से 50,000 मिले हैं, सीधे घर वापस चलो, बंबई मत घूमो। लेकिन मेरे मित्र ने कहा, अरे गोपाल चिंता मत करो, जेब तो उनकी कटती है जो जेब बचाना नहीं जानते, क्योंकि ग्रह काट 2-3 आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ ग्रह काट है, अपना सामान अपनी जेब संभाल के रखना, तो लोग अपनी जेब को टटोल लेते मेरा पैसा है कि नहीं है, और जहाँ हाथ उनका जाता है ग्रह काट को पता चल जाता है इसका पैसा यहाँ है, तो जेब जरूर कट जाती है। इसलिए कभी ग्रह काट आवाज लगाए तो कृपया जेब को टटोलना नहीं चाहिए। ग्रह काट उनकी भी जेब काट लेते हैं जो लोग भीड़ में रुपये निकाल कर सब गिनते हैं पूरे, पर ग्रह काट जब जेब काटता है, याद रखना, एक ग्रह काटता है, दूसरा उठाकर लेकर भागता है। बड़े चालाक लोग होते हैं। दोनों मित्र एक बहुत बड़ी होटल में जाकर के रात रुक जाते हैं और शाम को गरीब गोपाल के मन में पाप आ जाता है। गरीब गोपाल सोचता है यदि मेरा मित्र मर जाता तो पूरा 1 लाख रुपया हमको मिल जाता। सिर चढ़ के लोभ बोला, यदि मित्र ये मर जाए और धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए, धन 1 लाख का घर मेरा ही भर जाए, घर मेरा ही भर जाए। फिर क्या था बुरी भावना ही काम कर गई, मदयंद खोपड़ी में दुराचार भर गई। मन में जब पाप आता है तो उस पाप को परिणाम देने के लिए मनुष्य कुछ कर्म करने को सोचता है। 2 गिलास दूध मंगाया होटल से, 1 गिलास में हलाहल जहर मिला दिया और अपने मित्र सेठ गिरधारी लाल को पीने को दे दिया और सादा दूध स्वयं पिया। सेठ गिरधारी लाल सोच रहे कि मेरा मित्र मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है, आज हमें दूध अपने हाथ से पिला रहा है। लेकिन याद रखना, ये प्रेम के भीतर लोभ प्रवेश कर चुका है तो दूध के भीतर जहर प्रवेश कर गया है। सेठ गिरधारी लाल दूध पी लेते हैं, सो जाते हैं और ऐसा सोते हैं फिर कभी जागते नहीं, हमेशा के लिए सोते हैं। सवेरा होता है, गरीब गोपाल देखता है कि सेठ गिरधारी लाल का काम तमाम हो चुका है। मरी हुई लाश को देख करके गरीब गोपाल के हृदय में धक्का लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला। कभी कभी गलती करने के बाद इंसान को ग्लानि होती, पश्चाताप होता है। तो गोपाल के मन से एक आवाज निकलती है कि पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। नीला पड़ा शरीर मौत की थी बेबसी, पर लाश मुस्कराती थी होठों पे थी हंसी। शरीर नीला पड़ गया क्योंकि जहर खाया हुआ था, लेकिन लाश के चेहरे पर मुस्कान थी
सेठ गिरधारी लाल ये सोचकर मरा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मेरी जान ले ली। आज कितना स्वार्थी संसार है। अपने मित्र की लाश को बॉम्बे में ही दफन करके पूरा 1 लाख रुपया लेकर घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला कि देखो क्या भगवान की कृपा है, मैं गरीब गोपाल अब सेठ गोपाल हो गया और सेठ गिरधारी लाल अब परलोक चले गए। अपनी पत्नी से क्या बोला कि छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बड़ी अद्भुत घटना हुई। गरीब गोपाल सेठ गोपाल बन बैठे। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी गरीब गोपाल के घर आती है और पूछती है मेरे पति देव कहाँ रह गए। वे कहने लगी उनको कहाँ छोड़ के आए, क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए। पत्नी को संदेह हुआ मेरा पति साथ गया था और साथ आया क्यों नहीं, तो पूछा उनको कहाँ छोड़ आए आप। तो गोपाल क्या उत्तर देता है सेठ गिरधारी लाल की पत्नी को, कुछ पूछो ना उनको वहां है जा हो गया, एक कै और दस्त में देहांत हो गया। एक उल्टी दस्त में उनका देहांत हो गया बॉम्बे में। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, मैं बहुत रोया आपके पति के मर जाने से और दाह संस्कार करके फिर लौट कर आया हूं, कुछ पूछो मत हाल, झूठे आंसू बहा दिए। सेठ गिरधारी लाल की पत्नी की आंखों के सामने अंधेरा हो गया कि ये मेरी जिंदगी में अचानक कैसे दुख का पहाड़ गिर पड़ा। पति भी गया, धन भी गया, बिजनेस भी गया। वे रोने लगी खूब विलाप कर, मैंने छुपाया उनको समझा बुझा कर। जब सेठानी रोने लगी फूट फूट करके तो उस गोपाल ने उनको समझाया कि रो मत, संसार का नियम है, मृत्युलोक है, सबको जाना पड़ता है। जिसने इतना बड़ा पाप कर्म किया है वो ज्ञान की बातें सुना रहा, समझा रहा। विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बड़ा विचित्र है। सेठानी रो धोकर अपने घर आ जाती है। रोज सुबह शाम रोती हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। इधर जो गरीब गोपाल था वो अमीर गोपाल बन बैठा और उसके घर में धन ही धन हो गया। थोड़े दिनों में एक पुत्र का जन्म भी हो गया। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। ये कहानी आपने सुना है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर वो घास फूस का जो लोग बनाते थे उसको छप्पर कहते थे, उसको फाड़ कर देता है भगवान। उत्तर प्रदेश की कथा है, एक आदमी खेत में कुदाल से गुड़ाई कर रहा था, तो ये घड़ा उसके कुदाल में टकराया
तो उसको खोदा और उसमें देखा कि चांदी के सिक्के भरे हुए। तो फिर गड्ढा खोद कर उसने खेत में गाड़ दिया और घर में आया तो शाम को अपनी पत्नी से बातें कर रहा था कि आज मैं खेत में गुड़ाई कर रहा था तो एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। तो उसकी पत्नी ने कहा तो उसको लाए कि नहीं लाए? बोले लाया तो नहीं, वहीं छोड़ आया, गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। बोले क्यों नहीं लाए? ले आना चाहिए था, उसमें क्या चोरी, अपने खेत में निकला। तो उसके पति ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो मैंने सोचा मैं लेकर क्यों जाऊं, अगर देना होगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। तो उसकी पत्नी ने कहा छप्पर फाड़ कर देगा, तुम्हें ले आना चाहिए था, अच्छा सवेरे जाकर ले आना। तो पीछे घर के खड़े हुए चोर सुन रहे थे ये सब कहानी। तो चोरों ने सोचा ये तो गरीब आदमी, इसके घर में चोरी करने से क्या फायदा, इसके खेत में जाकर अगर हम खोद कर देखें तो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिल सकता है। तो चोर गए खेत में, खोद कर देखा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। चोर खुश हो गए और जब उसका ढक्कन खोला तो उसमें वो लाल रंग की बर्रिया बैठी हुई थी। उन्होंने मुंह में नोच लिया, चोरों के काट लिया। चोरों का गाल फूल गया, मुंह फूल गया, आंखें फूल गईं। तो चोरों को गुस्सा आई, उन्होंने ढक्कन फिर बंद किया और ऊपर से ठीक से कपड़ा बांध दिया और उस घड़े को लेकर आए। बोले ये आदमी तो बड़ा झूठा निकला, बोल रहा था चांदी के सिक्के हैं, इसमें तो लाल रंग की बर्रिया बैठी तो मेरे मुंह में काट लिया। तो चलो ये बर्रिया उसी के ऊपर डाल देते। तो रात में 2 बजे उसका छप्पर फाड़ा और उसमें औंधा किया उस घड़ा को चढ़ करके, और वो नीचे खाट पर सोया था पति पत्नी, और ऊपर से गिराना शुरू किया। तो बर्रियाँ तो उसमें 10-20 थी, वो उड़ चुकी थी। अब चांदी के सिक्के नीचे जब गिरना शुरू हुए खाट पर, तो पति ने अपनी पत्नी को जगाया कि उठ उठ, देख भगवान छप्पर फाड़ कर दे रहा है। उस गरीब को क्या पता ये चोर छप्पर फाड़ कर दे रहे। तब से ये कहावत चरितार्थ हो गई कि छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु, बात सही है, बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेठ गोपाल खुश है, एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। थोड़ा पुत्र बड़ा हुआ तो स्कूल में पढ़ने जाने लगा। थोड़ा और उम्र बढ़ी तो विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। विदेश से एक दिन बच्चा पढ़कर लौटकर वापस आया। अपने मित्रों के साथ पैदल मार्केट घूमने गया और शाम को मार्केट घूम करके जब आया, घर में बैठा तो उसके चेहरे पर सुस्ती थी। सुस्ती देख करके गोपाल ने पूछा, बेटा चेहरे पे उदासी क्यों? पिताजी थोड़ा थोड़ा फीवर आ गया, थकान का फीवर है। चिंता हो गई गोपाल को, ये कही पुत्र बहुत दिनों के बाद मिला, उसको फीवर आया। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, 500-500 रुपये फीस लिया। भर भर के इंजेक्शन लगाए और डॉक्टरों ने कहा कोई खास बात नहीं है, सुबह तक आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। लेकिन रात भर में उस हल्के फुल्के फीवर ने सवेरे तक विकराल रूप ले लिया। बच्चा ज्यादा बीमार हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका बालक यहां अब अच्छा नहीं हो सकता है।
बोले फिर क्या करूं? बोले इसने बहुत वर्षों तक विदेश में शिक्षा प्राप्त किया है, वहां की जलवायु इसको सूट कर चुकी है, इसलिए इसको इंग्लैंड में ले जाओ, वहीं इलाज कराओ जाकर। देखा सुबह तो 106 पर बुखार था, दिल में मेरे न दुख का कुछ पारावार था। बहुत दुख लगा। और विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दी। बेटे को रेडी करके इंग्लैंड पहुंचे, वहां अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इलाज शुरू हुआ। 1 साल तक इलाज चला, बीमारी का पता न लगे। न बीमार जाता है न बीमारी जाती है। 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया, निर्धन बनाया और रो रो के स्वास्थ्य अपना गंवाया। इतना पैसा खर्च हुआ बीमारी में कि निर्धनता आ गई। और बेटे की चिंता में, टेंशन में अपना भी स्वास्थ्य खराब हो गया। आखिर में डॉक्टरों ने वहां भी दिया जवाब, ये बेटा बचेगा नहीं किसी तरह से जनाब। अगर हो पैसा पास तो ले जाओ घर, 2-4 दिनों में अवश्य जाएगा ये मर। अगर पास में पैसा हो तो इसको वापस घर ले जाओ, ये 2-4 दिनों का मेहमान है। ये सुन करके गोपाल रोने लगे, बहुत दुखी हुई। डॉक्टरों ने कहा रोने धोने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से ले जाइए आप। बेटे को लाकर इंग्लैंड से इंडिया में अपने घर में पलंग पर लेटा दिया और बेटे के पलंग के पास जाकर बैठकर दुख मनाने लगे। और बेटे से पूछने लगे, बेटा ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटे ने कहा कि पिताजी, अरे पिताजी तुमने क्या मुझे पहचाना नहीं है? मैं कौन हूं शायद अभी जाना नहीं है। मैं कौन हूं आपने पहचाना नहीं मुझको? मैं आपका मित्र सेठ गिरधारी लाल हूं, जिसको आपने बॉम्बे की होटल में दूध में जहर देकर मारा था। ये वही आत्मा आपका पुत्र बनकर पैदा हुई है। ये पैसा मेरा था, इसलिए मैंने सब पैसा अदा कर लिया है। कुछ पढ़ाई में लग गया, कुछ दवाई में लग गया, 500 रुपये और बचे हमारे। वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना। वो दूसरी जगह खर्च करोगे पर फिर आना पड़ेगा हमको तुम्हारे यहाँ। वो भी क्रिया कर्म में मेरे ही लगाना। लो राम राम अब तो पिता होता हूँ रवाना। बस इतना कह के उसने अपने छोड़ दिए प्राण। मैंने भी उसकी बात में कुछ कुछ दिया था ध्यान। गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई, और मित्र की ही सूरत में लड़के की समाई। लड़के की समाई, मित्र की ही सूरत में लड़के की समाई। लड़के की समाई। गहरी नजर डालकर देखा तो लगा कि ये तो मेरे मित्र की ही शक्ल दिख रही है। क्या खेल है कर्म और भाग्य का। कर्म करने के बाद तुम देश छोड़ दो, फिर भी तुम्हारा कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखना, तुम हवाई जहाज से इंडिया से भागकर इंग्लैंड जाओगे, लेकिन कर्म बिना हवाई जहाज बिना टिकट के इंग्लैंड पहुंच जाएगा, आपको वहीं पकड़ेगा। गहरी नजर से देखा तो पड़ा है दिखाई।
साथी की ही सूरत में लड़के की समाई, लड़के की समाई। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, ले ही फिर लिया। रो धो करके मैंने दाह कर्म अपने बेटे का किया, दुख इतना लग गया, घाव छू गया कि लौट कर फिर घर नहीं गया। फिर मैं भिखारी बन गया, आज भटक रहा। इस तरह से मैं भिखारी बना। रो धो के मैंने दाह कर्म उसका कर दिया, घर लौटा नहीं बन का मार्ग ले ही फिर लिया, ले ही फिर लिया। मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब गाइए और ताली बजाइए। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, संतों ने जो कह दिया सो बात सही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। दाह संस्कार करके मेरे अंदर ज्ञान पैदा हुआ है। याद रखना, मनुष्य या तो दुख की ठोकर खाता है तब ज्ञान उसको हो जाता है। चार ठौर सब नरन को कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माही सौ के निकट कथा सुनत रति अंत। चार स्थानों पर वैराग्य होता है। अब मैं जिस गांव में जाता हूं, गली में जाता हूं, भीख मांगता हूं और एक गीत गाता हूं, क्या? हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। ये सुन के कहानी भी आंख खुलती नहीं है। कितने लोगों की ये कहानी सुनकर भी आंख नहीं खुलती, आंख बंद रहती, फिर अंधाधुंध शुरू। ये सुन के कहानी भी आंख खुलती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा, धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली।
हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे, झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यार मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, गुरु ज्ञान के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, मैं चिल्लाऊं गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर बंदे तो इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत्ति में साथ कोई नहीं जाता है, छोड़ देंगे सभी विपत्ति में साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारा मैं चिल्लाऊं गली गली।